प्यारे दोस्तों, आज से तकरीबन 700 साल पहले सिंध की तपती हुई मिट्टी शिर्क और गुनाहों की आग में जल रही थी। यह वह वक्त था जब ताकतवर लोग कमजोरों को कुचल देते थे और हर तरफ जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था। मगर फिर बगदाद और ईरान के सहाराओं को पार करता हुआ एक दरवेश दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा। यह कोई आम मुसाफिर नहीं था, यह अल्लाह का वो प्यारा वली था। यह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह थे। आप वहां किसी ताजो तख्त की तलाश में नहीं, बल्कि भटकी हुई मखलूक को उनके खालिक से मिलाने आए थे। आपने देखा कि सहवान की फजाओं में जुल्म का जहर घुला है, तो वहीं अपना डेरा डाल दिया। आज की इस मखसूस वीडियो में हम आपको हजरत लाल शहबाज कलंदर की करामात के वह 3 हैरत अंगेज वाकयात सुनाएंगे कि कैसे पहाड़ों ने हुक्म इलाही से रास्ता दिया, कैसे बारिश ने एक जालिम हाकिम का गुरूर तोड़ा, और वह कैसा खौफनाक नाग था जो एक हिंदू लड़की को उठा ले गया। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिरी करामत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नाज़रीन इकराम, दास्तान का आगाज होता है मकरान के उन जानलेवा सहराओं से, जहां रेत की आंधियां इंसानों को जिंदा दफन कर देती थीं। उस दौर में मकरान तिजारती रास्तों का सुल्तान था। वहां से एक ऐसा शाही काफिला निकला जिसकी कीमत लगाना नामुमकिन था। ऊंटों पर लदा रेशम, चमकता सोना और कीमती जवाहरात। यह ताजिर कोई आम मुसाफिर नहीं थे, यह वो मगरूर लोग थे जो अपनी दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे। उनका गुमान था कि वह कायनात का हर रास्ता खरीद सकते हैं। चलते चलते अचानक रास्ता भटक कर यह काफिला सहवान के उन पत्थरीले इलाकों में फंस गया, जहां हर तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें आसमान से बातें कर रही थीं। सूरज आग बरसा रहा था, पानी की एक एक बूंद खत्म हो चुकी थी, और काफिला सालार का वो गुरूर जो आसमान को छू रहा था अब मट्टी में मिलने लगा। मौत सामने खड़ी थी कि अचानक उन्हें रास्ते में एक शख्स मिला। उन्होंने लपक कर रास्ता पूछा, मगर वह बेचारा खुद लाइल्म था। जब उन्होंने बेबसी से पूछा, यहां कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके, तो उस शख्स ने एक बुलंद पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, वहां उस चोटी पर एक दरवेश है, शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। जब वो ताजिर वहां पहुंचे तो नजारा ही कुछ और था। वहां मट्टी पर बैठा एक दरवेश अपने रब की याद में फना था। ये कोई और नहीं बल्कि हजरत लाल शहबाज कलंदर थे। ताजिरों ने पहले दिल में सोचा, यह मट्टी में लिपटा फकीर हमारी क्या मदद करेगा, मगर जान की मजबूरी थी। काफिला सालार तकुर से आगे बढ़ा और तंज करते हुए बोला, ऐ फकीर, हमें रास्ता बता, देख नहीं रहा। हमारा कीमती माल बर्बाद हो रहा है। अगर तूने सही रास्ता दिखाया तो मुंह मांगा, इनाम मिलेगा। उन ताजिरों ने समझा कि शायद यह फकीर चंद सिक्कों की खनक सुनकर उनका गुलाम बन जाएगा, मगर कलंदर बरहक ने जब अपनी जलाली आंखें खोली तो ताजिरों के जिस्म कांप उठे। उन आंखों में वह रोशनी थी जो रूह के अंदर झांक लेती है। आपने निहायत संजीदगी और जलाल से फरमाया, ए दौलत के पुजारियों, रास्ता सिक्कों से नहीं सजदों से मिलता है। आज रात अपने रब के सामने गिद्ध गिद्धाओ। सुबह यह पहाड़ तुम्हें ताजिर एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। क्या यह पत्थर हिलेगा? लगता है धूप ने इस फकीर का दिमाग खराब कर दिया है। वह मजाक उड़ाते हुए सो गए। मगर नाजरीन, अब शुरू होने वाला था वह मोजज़ा जिसने तारीख बदल दी। जैसे ही फजर की पहली किरण फूटी, पूरी वादी एक ऐसे दहशतनाक धमाके से गूंज उठी जैसे आसमान जमीन पर गिर पड़ा हो। जमीन कांपने लगी, पत्थर चीखने लगे, और उन मगरूर ताजिरों की फटी हुई आंखों के सामने वह अजीम पहाड़ दरमियान से ऐसे फट गया जैसे किसी ने तलवार से मक्खन को चीर दिया हो। सदियों पुराना पत्थर पल भर में रास्ता बन चुका था। ताजिरों का गुरूर टूटकर मट्टी हो गया। वो भागते हुए कलंदर के कदमों में गिरना चाहते थे, मगर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने उन्हें रोक दिया और फरमाया, खबरदार, झुकना है तो सिर्फ उस एक रब के सामने झुको, किसी इंसान के आगे सजदा रवा नहीं। वो ताजिर वहां से निकले तो अपनी मंजिल की तरफ थे, मगर अब वो दौलत के नहीं, कलंदर के गुलाम बनकर वहां से रवाना हुए। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर वहां से सफर करते हुए सहवान के करीब पहुंचे, जहां एक और खौफनाक इम्तिहान उनका रास्ता तक रहा था। सहवान पर उस वक्त राजा चौपट नाम के एक जालिम हिंदू हाकिम का राज था, जो गरीबों पर जुल्म करता और उनकी बेबसी का मजाक उड़ाता। शहर पर बरसों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। कैद का यह आलम था
कि माएं अपने बच्चों के सूखे होंठ देखकर खून के आंसू रोती थीं। लोगों को इस हाल में देखकर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने वहीं डेरा डाल लिया। आपने दुखियों के जख्मों पर मरहम रखा और हक की तबलीग शुरू कर दी। लोग आपके अखलाक से मुतासिर होकर दीवाने होते चले गए। देखते ही देखते मुरीदों का समंदर उमड़ आया। जब यह खबर राजा चौपट तक पहुंची तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस फकीर को पकड़कर मेरे दरबार में पेश करो। सिपाही निहायत गुरूर से हजरत के पास आए और हुक्म आमेज लहजे में कहा, राजा चौपट ने तुम्हें दरबार में तलब किया है, चलो हमारे साथ। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी जलाली नजरें उठाई और फरमाया, जाओ कह दो अपने राजा से फकीर सिर्फ एक ही बादशाह के दरबार में हाजिरी देता है और वो रब्बुल आलमीन है जो मुझ समेत तुम्हारे राजा का भी बादशाह है। सिपाहियों ने जब यह पैगाम बादशाह को दिया तो वह गुस्से से पागल हो गया। अगले ही दिन वह अपने पूरे लश्कर के साथ हजरत के डेरे पर आ पहुंचा। हाकिम ने तकब्बुर से गर्दन उठाकर कहा, बड़ा चर्चा है तुम्हारी विलायत का, अगर कोई खुदा है तो मेरी जमीन को पानी क्यों नहीं देता? ए फकीर, अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो मेरी इस प्यासी जमीन को पानी देकर दिखाओ, वरना यहां से निकल जाओ। हजरत ने निहायत इत्मीनान से आसमान की तरफ देखा और फरमाया, चौपट, जमीन और आसमान सब उसी के हैं, और याद रख, मेरा रब जालिमों को पसंद नहीं करता। इसके साथ ही आपने हाथ उठाए। अभी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि नीला आसमान सियाह बादलों से भर गया। अचानक इतनी तेज आंधी आई कि राजा और उसके सिपाही डर के मारे महल की तरफ भागे। ऐसी गरज चमक हुई कि हाकिम का दिल कांप गया। पूरे शहर में सैलाब जैसी बारिश शुरू हुई। लोग खुशी से झूमने लगे, मगर कुदरत का मोज़ा देखिए, पूरा शहर जलथल था, मगर उस जालिम हाकिम के महल और उसकी जमीनों पर एक बूंद भी नहीं गिरी। वहां अब भी वही सूखा और वही धूल थी। उसे समझ आ गया कि यह उस लाल की नाराजगी है जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो नंगे पांव बारिश में भीगती हुई गलियों से होता हुआ वापस हजरत के डेरे पर पहुंचा। उसका ताज गिर चुका था और गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। वो कलंदर के कदमों में गिरा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। हजरत ने फरमाया, चौपट, माफी मुझसे नहीं, उस रब से मांग जिसकी मखलूक पर तूने जुल्म किया है। जब राजा ने सच्ची तौबा की तब जाकर उसके महल पर रहमत बरसना शुरू हुई। मगर दोस्तों, सबसे खौफनाक दास्तान अब शुरू होती है जो कैबी डेरा के उन पुर असरार जंगलों में छुपी हुई थी। कैबी डेरा का इलाका मौत और दहशत का मरकज था। वहां एक अजीम उशान अज्जदाहा रहता था। लोग कहते थे कि वह कोई पुराना जिन्न है जो सांप की शक्ल में है। वो इतना विशाल था कि उसकी फंकार से दरख्त सूख जाते और जब वह कहीं से गुजरता तो जमीन पर उसके निशान नहर का मंजर देते। मगर उसका सबसे बड़ा जुल्म यह था कि वह बस्ती से मासूम बच्चों को उठाकर ले जाता था। लोग सूरज ढलने से पहले अपने घरों में ऐसे कैद हो जाते जैसे कयामत आने वाली हो। एक दिन बस्ती में एक हिंदू खानदान पर कयामत टूट पड़ी। उनकी छोटी बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि अचानक वो अजदाहा वहां पहुंचा और बच्ची को कसकर पकड़ लिया। चीख पूरी बस्ती में गूंजी, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़े। वो दरिंदा उस मासूम जान को अपने मुंह में दबाए घने जंगल की तरफ निकल गया। बच्ची की मां पागलों की तरह दरिया के किनारे हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास पहुंची। उसने रोते हुए अपना सर हजरत के कदमों में पटक दिया। साईं, मेरे बच्चे को बचाओ। लोग कहते हैं तुम दुखियों की मदद करते हो, क्या तुम मेरी बच्ची को मौत के मुंह से निकाल सकते हो? हजरत का जलाल आसमान को छू रहा था। आपने फौरन अपना पुर असरार असा उठाया और बिन कुछ कहे उस जंगल की तरफ निकल पड़े जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी। जंगल के बीच एक अंधेरी गाड़ के सामने वो अजदहा बच्ची को निशाना बनाने ही वाला था कि हजरत वहां पहुंच गए। अजदहे ने हजरत को देखा और पूरी कुव्वत से उन पर झपटा। उसका फन आसमान तक उठा हुआ था, मगर कलंदर ने ना रास्ता बदला ना डर महसूस किया। आपने जमीन पर अपना असा मारा और एक ऐसी पुरजलाल आवाज निकाली जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। हजरत ने पुकारा, ऐ अल्लाह की मखलूक, क्या तूने उस रब का कानून भुला दिया जिसने तुझे पैदा किया? रुक जा, इन मासूमों का खून तुझ पर हराम है। नाजरीन, वो दरिंदा जो पहाड़ों को हिला देता था, हजरत की आवाज सुनते ही वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
और वह हजरत कदमों में अपना सर रखकर माफी मांगने लगा। हजरत ने बच्ची को उठाया और उस खौफनाक अजदहे को किसी पालतू जानवर की तरह अपने पीछे आने का हुक्म दिया। जब लोगों ने देखा कि कलंदर मौत को जंजीर करके ला रहे हैं तो पूरी बस्ती हैरान रह गई। वो हिंदू खानदान जिसने उम्मीद छोड़ दी थी। जब उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा देखा तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दौड़कर हजरत के कदमों को पकड़ लिया और पुकार उठे, बेशक जो रब मौत के मुंह से जिंदगी निकाल सकता है वही सच्चा रब है। उस हिंदू औरत और उसके पूरे खानदान ने वहीं हजरत के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत ने उस अजदहे को हमेशा के लिए जंगल भेज दिया, मगर इस शर्त पर कि वह कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज भी कैबी डेरा में लोग कहते हैं कि वह दरिंदा कलंदर की दी हुई जिंदगी गुजार रहा है और हजरत के नाम से डरता है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की यह करामात हमें याद दिलाती है कि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से सच्चा हो तो दुनिया की हर बला उसके सामने सर झुकाती है। दोस्तों, अगर आपको सुल्तान सहवान की ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई है तो इसे शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। हमें बताएं कि क्या आप मजीद ऐसी पुरअसरार दास्तानें सुनना चाहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।